जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि 24 अप्रैल से क्लास आप लोगों के लिए नए तरीके से नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है मैथ्स में वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानते हैं जो रियल नंबर में कहीं कहीं उसका यूज आते रहता है। उस बेसिक बातों में सबसे पहले हमारा है क्या, सम संख्या। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में हम जानते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सकता है आप लोगों को यहाँ पर ना लिखा हुआ दिखे, यहाँ पर लिखा हुआ विभाजित हो। तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंफिनिटी तक। फिर अगला दिया हुआ है हमारा क्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इंफिनिटी तक संख्या जाएगा। फिर आगे हम आते हैं, आगे है हमारा भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य का इसका ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड ना हो, वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड ना हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10, 12 इंफिनिटी तक। ये संख्या में देखते हैं क्या, जैसे 4 है, इसमें एक से भाग तो लगेगा ही, 4 से यानी कि संख्या स्वयं से विभाजित होगा ही, और इसके अलावा दूसरी संख्या से भी भाग लग रहा है, इसमें 2 से ही भाग लग रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा इसमें दूसरी संख्या से भी भाग लग रहा है, इसलिए क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे कि दूसरा और एक और संख्या हमारा है 6 है, इसमें देखिएगा 1 से भाग लग रहा है, संख्या स्वयं से भाग लग रहा है 1 टाइम्स। इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है। तो वही इसमें कह रहा है क्या, कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। इसमें देखते हैं क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि क्या है, 4 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो कि क्या है, 9 है। ये देखिएगा सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, ये इससे पहले जो भी भाज्य संख्या सारा का सारा सम है। फिर आगे आते हैं हम, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या का ही नाम क्या है दूसरा, रूट संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, या तो उसमें एक से भाग लगेगा या वह संख्या खुद से विभाजित होगा, किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम क्या है, रूट संख्या कहलाता है। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब सारा का सारा हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। जैसे में देखिएगा आप कि जैसे क्या यहाँ पर 2 है, इसमें 1 से भाग तो लगेगा ही, 2 से भाग लगेगा ही, यानी कि एक और स्वयं से भाग लग रहा है। क्या इसके अलावा दूसरा संख्या से भाग लग रहा है क्या? इसमें एक से तो भाग लग ही रहा है, 2 से भाग लग रहा है, एक और स्वयं के अलावा क्या दूसरी संख्या से भाग लग रहा है? नहीं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे में लिखते हैं क्या, 3। इसमें देखिएगा एक से भाग तो लग ही रहा है, संख्या स्वयं से विभाजित है 1 और 3, यानी कि स्वयं से विभाजित है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर आगे हम जानते हैं
तो आगे देखते हैं क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि क्या है, 2 है। सम अभाज्य संख्या भी 2 मिलेगा। एक ऐसा ही अभाज्य संख्या है 2 जो क्या है, सम है। इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्या आपका जब आएगा सारा का सारा विषम संख्या होगा। फिर आगे देखते हैं क्या, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिसका मौसम यानी कि HCF 1 हो, सअभाज्य संख्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो, सअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में 4, 5, 2, 3, 7, 11 इत्यादि, इन सब का एलसीएम निकालेगा तो HCF निकालेगा तो 1 आएगा। ये सभी का सभी सअभाज्य संख्या कहलाती है। फिर आगे आते हैं क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर तो अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे में क्या, 3 और 5, इन दोनों का अंतर यदि निकालिएगा तो हमेशा 2 आए। इन दोनों का अंतर भी 2 और दोनों का दोनों अभाज्य संख्या। बोल रहा है कि अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म यानी कि मतलब जोड़ा, तो अभाज्य संख्या के युग्म में ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है, इसलिए क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। यहाँ भी अंतर निकालेंगे 2 आएगा, यहाँ भी अंतर निकालेंगे तो 2 आएगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं प्राकृत संख्या। ये सही बेसिक जानना जरूरी है। रियल नंबर पढ़ने में इसका काफी यूज होगा। आप लोगों ने 9th तक क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उन सभी को भूल जाना है। और जो यहाँ बताया जाएगा इन बेसिक के बाद जो भी हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो क्लास चलेगा, बस उस पर 1 घंटा हमारा जो या 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट का जो भी वीडियो है उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, 1% भी कहीं से भी डाउट नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो साधारणतः गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। साधारणतः गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ये तो सदन की गिनती की संख्या है जो कहाँ तक है, इन्फिनिटिव तक, अनंत तक। चलिए इससे आगे हम देखते हैं प्राकृत संख्या को जान लिया। अब हम जानते हैं चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। आगे है हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है कि प्राकृत संख्या के समूह में, संख्या के समूह में शून्य शामिल करने पर, शून्य यानी कि 0 शामिल करने पर, शून्य शामिल करने पर प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट था हमारा, 1,
2, 3 दोनों ये साधारण गिनती की संख्या है। इसका प्रयोग करके हम सभी संख्या को नहीं लिख सकते। जैसे हमको अगर 10 लिखना है, इसके लिए 0 चाहिए, तो वही है कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल करने पर ये कंप्लीट संख्या बन गया, पूरा संख्या बन गया। 0 यहाँ पर अगर हम शामिल कर दें तो आप सभी संख्या को लिख सकते हैं, पूरा संख्या बन गया, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसे इसे W से सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय W। चलिए तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मैं W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से चलते जाएगा, कहाँ तक होगा, इंफिनिटी, अनंत। अब अगला है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसको पूर्णांक ही बोलते हैं। वैसे पूर्णांक ये होता है हमारा इंटीजर, ठीक है। अगला है हमारा पूर्णांक यानी कि इंटीजर। देखिए इंटीजर किसे कहते हैं, अभी तक तो हम यहाँ तक पढ़े थे क्या कि सारा का सारा पॉजिटिव नंबर है, सभी के सभी धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या भी पढ़ना है इसमें। तो जब पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के समूह में, संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर, शामिल करने पर प्राप्त समूह, प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। देखिए इसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो इसे I या Z, I या Z से सूचित किया जाता है। तो I या Z से सूचित किया जाता है। अब देखिए आगे इसको कैसे लिखेंगे, तो माइनस इन्फिनिटिव क्या आ जाएगा संख्या हमारा, माइनस में इन्फिनिटिव से लेकर के, जैसे क्या -2, -1, 0, 1, 2, कहाँ तक प्लस, तो कहाँ तक था, माइनस इन्फिनिटिव तक। अब आगे हम जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। वैसी संख्या जो, वैसी संख्या जो P बट्टा Q, P बट्टा Q के रूप में, P बाई Q के रूप में हो, जहां P एवं Q, P एवं Q कोई पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर यह संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या कहलाती है।
ठीक है, तो इस बात को समझ लेते हैं क्या कि वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p क्यू कोई ना कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक अभी जस्ट हम समझाए कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दो, तो पूर्णांक क्या था कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या दोनों। तो वैसी संख्या जो p बट्टा क्यू के रूप में हो, जहाँ p क्यू कोई पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे हम लिखते हैं 2/5, 2/5, जहाँ पर 2 और 5 दोनों का दोनों पूर्णांक है, p बाई क्यू के रूप में है, यह एक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई ऋणात्मक संख्या लिखते हैं 5, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 रहता है। ये p बाई क्यू के रूप में है, 1 भी एक पूर्णांक है। लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर q हमारा 0 के बराबर हुआ तो वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, वो अपरिभाषित उसको कहते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p हो सकता है। 0 भी एक पूर्णांक है, तो 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। -2/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। लिखते हैं 6/5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इत्यादि कर देते हैं टीसी। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा, जो p बट्टा क्यू के रूप में हो, जहां p को कोई पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला हम समझते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिएगा, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग के रूप में ना हो। पूर्ण वर्ग के रूप में न हो, अर्थात जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। वर्गमूल ना निकले, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो हम ये बोल सकते हैं क्या, तो वैसे संख्या जैसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है। कहलाती है जैसे हम लिखते हैं √2, यह पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे और लिखते हैं हम क्या, √5, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लिखते हैं √7, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 अपरिमेय संख्या है। और वैसे संख्या जो इन्फिनिटी की ओर चलते रहता है, जैसे हम लिखते हैं 0.10, 1, 0, 1, 0, 0, 0, इस तरह की संख्या अगर आए, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, इसमें पॉइंट है, पढ़े होंगे आप लोग पाई का मान। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है, लेकिन पाई का मान, पाई का मान एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 22/7, जो p बट्टा क्यू के रूप में है।
पाई का मान एक परिमेय संख्या है, पाई का मान एक परिमेय संख्या है। तो पाई क्या है, का मान अपरिमेय संख्या, लेकिन इसका मान क्या एक परिमेय संख्या। ऐसा क्यों है कि माना हुआ मान है, पॉइंट में संख्या हमारा आएगा जिसे मान लिया गया है। कितना माना गया है, इसका मान पाई का मान 22 बट्टा में, साथ ये माना हुआ मान है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं यहाँ पर, ये सब हमारा बेसिक था, थोड़ा जान ले, इसके बारे में जान लिए हैं। अब आते हैं अपना टॉपिक पर, जो हमारा क्या है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलन यानी कि यूनियन, दोनों मिला करके परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के यूनियन यानी कि सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में सभी नंबर आ जाता है, तो वास्तविक संख्या में दुनिया का सभी नंबर किसके अंतर्गत आएगा, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय के सम्मिलन यानी कि यूनियन को वास्तविक संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं इस बात को, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को इसमें लिख लीजिएगा, यूनियन को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। अगले क्लास में हम वास्तविक संख्या पढ़ा गए, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। डेली क्लास आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का डाउट कराया जाएगा एनसीईआरटी का। और डेली अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कीजिए, क्लास से जुड़ना मत भूलिए। 6 PM और इसको एक बार आप लोग रिवीजन करके आइए, रिवीजन कीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।